एक पंडित जी थे। सुनो, कितना पैसा कमाना चाहिए, कितनी इच्छाएं रखनी चाहिए, इसके लिए कथा सुनाता हूं भागवत जी की, ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी में एक कथा है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे मेरी माँ। अच्छा खासा उनका जीवन था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, खूब बढ़िया रोटी थी, घर था, सब था, आनंद था। लेकिन पता है उनके यहाँ एक पुत्र नहीं था। पंडित जी ने बड़ी पूजा की, पाठ की, जप तप सब किया, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, पर नहीं हुआ। किसी के भाग्य में नहीं है तो नहीं होता। पंडित जी ने बहुत प्रार्थना यज्ञ किया, नहीं हुआ। अब पंडित जी ने क्या किया, उस इच्छा को ही छोड़ दी, क्योंकि हमें दुखी कौन करता है, हमारी इच्छाएं हमें दुखी करती हैं। इसलिए इच्छाओं का ही त्याग कर दिया पंडित जी ने। अब कोई इच्छा नहीं। पर पड़ोसी आने लग गए, पंडित जी आपके तो बेटा नहीं है, पंडित जी आपके तो पुत्र नहीं है, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में गैया है पर बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती, क्योंकि आपके बेटा नहीं है। दुनिया के लोग ताने मारने लगे। बेचारे पंडित जी इतना परेशान हुए दुनिया के तानों से कि पंडित जी को लगा मैं आत्महत्या कर लूं, और बेचारे जंगल चले गए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप सोचिए, ये दुनिया के लोग कई बार इतना परेशान कर देते हैं आपको कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि आज यदि आपको सुखी रहना है तो सुखी रहने का मंत्र मैं आपको दे सकता हूं। कितने लोग लेना चाहते हैं? लोगे मेरी मां? लाल मैया आपको नहीं होना सुखी क्या? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनो, यदि आप सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो लोग क्या कहते हैं ये सुनना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं ये सुनना। यदि आपने ये सुना कि लोग क्या कहते हैं तो आप सुखी से जी ही ना पाओगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। बोलो हां या ना? इसलिए सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इस बात को दिमाग से निकाल दो, और लोगों को जो कहना है कहते रहें। आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, अच्छा अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परवाह ना करिए, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल नहीं होंगे। लोग कहेंगे अरे तू तो सफल नहीं हो पाया, और यदि आप सफल हो गए तो भी लोग कहेंगे अच्छा बेईमानी की होगी, तो भी आपकी सफलता लोगों को पचेगी नहीं। वो आपसे परेशान है। इसलिए सबसे पहले आप तो ये अपने मस्तिष्क से और अपने आसपास से अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लो जो कुछ ना कुछ कहते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम एकांत में रहा करो, लोगों से दूर रहा करो, भगवान का चिंतन किया करो। एक कमरे में अपने को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और भगवान कृष्ण का नाम जपो, भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, संतों की बातें सुनो और ईश्वर का ध्यान करो, भगवान का मन, भगवान में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। परवाह ना करिए लोगों की, वरना लोग तो आप बस चले लोगों का तो आपको जीने ही ना दें। हाँ या ना? लोगों ने सीता मैया को नहीं जीने दिया, मार डाला। बोलो हाँ, लोगों ने सीता मैया को मार डाला कि नहीं? अर्थात वो पृथ्वी पर समा गई। किसके कारण? बोलो, लोगों के कारण। लोग तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं। तब सीता मैया को दोषी कहते थे, अब राम को दोष देते हैं। लोग अपने को दोष नहीं देते। आज भी लोग राम को ही दोषी मानते हैं कि सीता मैया को वनवास भेज दिया। आज भी लोग समाज को, लोगों को दोषी नहीं मानते कि लोग दोषी थे, ना कि सीता, ना कि राम।
हाँ या ना? तो लोगों ने तो सीता मैया के प्राण ले लिए, तो आपके और हमारे प्राण छोड़ेंगे? इसलिए कहता हूं विंदास भगवान का चिंतन करो, एकांत में रहो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, आनंद चाहते हो तो। और यही आपाधापी परेशानी में जीना है तो फिर जैसे आप जी रहे हैं बेहतर होगा आपके हिसाब से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले पंडित जी थे आत्मदेव। उनको लोगों ने इतना परेशान किया कि बेचारे जंगल चले गए, जंगल में जाके आत्महत्या करने लग गए। तब वहां एक संत मिल गए। संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी रो रहे थे कि बेटा नहीं है। संत ने समझाया, कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, क्या चिंता है? वदत्वम, हमें बताओ, सत्वरम, जरा सच सच बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? तब पंडित जी ने कहा कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा बिना। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु जी, हे संत भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने कहा कि वाह, पुत्र के लिए परेशान हो गए? अरे बहुत लोगों के पुत्र नहीं होता, तो पुत्र नहीं होता तो आप पुत्र के लिए रोने लग गए। जरूरी नहीं है कि पुत्र होए, बेटा होए, इसकी क्या जरूरत है? बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए अच्छी बात है। अच्छा मैया मुझे एक बात बताओ, इस धरती पे कौन रहा है? फिर आप कहते हैं बेटा हो जाए। अरे बेटा हो जाए भगवान करे, काश आप लोगों के अंदर इच्छाएं ना होती तो आप कितने सुखी होते। पर आपके अंदर क्या हो गई? जोर से, बेटे को पाने की इच्छा। 4 साल हो गए विवाह के, बेटा नहीं हुआ, बड़ी चिंता है, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। लेकिन बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बेटा नहीं हुआ, इसकी चिंता है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अपने कल्याण का हमने साधन नहीं किया, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अच्छा बताओ, ये मानव का शरीर आपको बार बार मिलेगा क्या? बोलो मेरी मां, जरा बताओ, ये मानव का शरीर क्यों मिलता है? बोलो। मानव का शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हम लोग किसे पाना चाहते हैं? बेटा, पैसा। जिसे बेटा हो जाए वो पैसे के लिए रोता, पैसा पैसा पैसा, बेटा बेटा बेटा। और जिसे बेटा भी हो पैसा भी हो, वो तीसरे के लिए रोता है, प्रतिष्ठा, मैं चुनाव कब जीतूं, चुनाव कब जीतूं, प्रतिष्ठा कब बने। नेता लोग भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। बोलो हाँ। सुखी कौन है? जिसे कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। इस धरती पर सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो हाँ, कुछ नहीं चाहिए। एक संत जी थे, वो संतों की सेवा करते थे, गृहस्थ थे, पत्नी थी और वो स्वयं थे। कोई भी संत आ जाए तो पत्नी को बोला करते कि साधु आ गए, 4 संत हैं, जरा रोटी बना लो। तो पत्नी की श्रद्धा नहीं थी संतों में, तो पत्नी झुंझलाते हुए बनाती, पर पंडित जी समझाते ये संत हैं, देवी बना दो, देवी बना देती। चलो, पंडित जी भी हाथ लगा लेते और दोनों पति पत्नी मिलकर भोजन बना लेते। एक दिन हुआ कि संत जी का साला आ गया, पत्नी का भाई। तो पत्नी
ये रक्षाबंधन का त्योहार रहा होगा। पत्नी का भैया आ गया, अब तो बहुत खुश, मेरा भाई आया। भाई तो भाई के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। भाई के लिए जब खीर बनी तभी कुछ संत आ गए। तो पत्नी को लगा दुख के, हे भगवान अभी ये संतों को खिला देंगे, मैंने भैया के लिए बनाया। अब संत जी समझ गए कि वो खीर छिपाने लग गई। तो संत जी ने कहा, पति ने कहा कि जरा जाओ कुएं से पानी भर लाओ। तो वो कुएं में पानी भरने चली गई। तब तक संतों को बिठाया, जल्दी जल्दी वो खीर ही खीर खवा दी। जो रोटी दाल चावल बना वो खीर परोस दी और संत लोग खीर खाए। तब तक वो कुएं से लौटी और जब लौटी तो आग बबूला हो गई, आग लग गई उसके शरीर में। भाई के लिए बनाई तो उन्हें बाबा जी को खवा दिया। संत जी बोले, अब तुम कितना भी गुस्सा कर लो पर हमने तो खवा ही दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो पत्नी बाद में फिर नाराज होकर के चली गई अपने भाई के साथ। बोले हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, अब चली गई। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, और वो संत जी साधु सेवा करते, जो भी भिक्षा मांग कर लाते, कमाते, सेवा करते। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि मानव जीवन सेवा के लिए मिला है, संसार बसाने के लिए नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, हम सबके माता पिता कौन हैं? उत्तर दो। भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। अच्छा एक बात बताओ, हम सबके माई बाप भगवान हैं, हम सब किसकी संतान हैं? भगवान की। आप कहते हो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे भाई, तुम्हारा वंश क्यों बढ़ाना है? हम भगवान के वंशी हैं, भगवान का वंश बढ़ता रहेगा, हम रहें ना रहें। ईश्वर का वंश तो है, इसलिए हमारे माँ बाप वो हैं। ये संसार आपके हिसाब से नहीं चलता, ईश्वर के हिसाब से चलता है। इसलिए आत्मसमर्पण कर देना प्रभु के चरणों में, यही समझदारी है। अंतिम निर्णय यही है कि आप समर्पण कर दें। हाँ या ना? क्यों माथा पच्ची करना? बेटा हो जाए अच्छा है, ना हो अच्छा है। वैसे भी हम ये नहीं मानते कि ये बेटा हमारा है, ये मानो कि ये परमात्मा हमसे ये सब काम करा रहे हैं। किसके बेटा होगा, किसके बेटा नहीं होगा, ये हम लोग तय थोड़ी करते हैं, भगवान तय करते हैं। इसलिए आप लोग अपनी इच्छा को डिलीट कर दो और ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न होकर रहो। हम झोपड़ी में हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। हम महलों में हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। हम आज भूखे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा पति गोरा है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा पति काला है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारी पत्नी गोरी काली है, वो ईश्वर की इच्छा है। हमारा बेटा हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा है। नहीं हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा सम्मान हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा अपमान हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। सब में ईश्वर की इच्छा। हमारी अपनी इच्छा हम क्यों ना डिलीट कर दें? हमारे चाहे होता क्या है ये बताओ। यदि आपके चाहे होता हो तो आप चाह लो, फिर आपके चाहे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भैया? आपके चाहे यदि सब हो तो आप चाह लो ना, वो चाह तो रहे ही हो। क्या हो रहा है? आपके चाहे नहीं होता, प्रभु के चाहे होता। हाँ या ना? आपके चाहे, आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहां हो रहा है? इस संसार में एरोप्लेन बनी, बिजली बनी, ट्रेन बनी, गाड़ी बनी। आप ये समझ लो कि परमात्मा चाह रहे हैं कि आप इतने विकसित हों, इसलिए सब हो रहा है। वो नहीं चाहेंगे तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। 5 मिनट नहीं लगा और अभी एक पूरा गांव का गांव बह गया। आपने देखा भी उत्तराखंड में। हाँ या ना? 5 मिनट भी नहीं लगा साहब। लोग घर से निकल के सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पाए।
नीचे उतरने का टाइम नहीं मिला, नीचे थे तो ऊपर चढ़ने का टाइम नहीं मिला, खड़े थे तो दौड़ने का टाइम नहीं मिला, और 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट बहुत बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट, 1-2 मिनट में ही पूरा गांव खत्म हो गया। अब कर लो विकास। मानव ही नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा? वो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप आकाश में उड़ो तो आप उड़ रहे हैं, ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अंतरिक्ष में जाओ तो आप जा रहे हैं। भाई प्रयास आप कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं, पर इच्छा तो परमात्मा की ही है। वो नहीं चाहे तो आप कर लो फिर सब काम। एक सुनामी आएगी, सब तुम्हारे उपकरण धरे के धरे रह जाएंगे। बोलो हाँ। उसके आगे किसी की चली है कि तुम्हारी चलेगी। तुम उड़ रहे हो तो उड़ो, पर ज्यादा घमंड में ना उड़ने लग जाना। एरोप्लेन में उड़ो, घमंड में ना उड़ो। हेलीकॉप्टर में उड़ो, घमंड में ना उड़ो। क्योंकि यदि आप विकसित हो रहे हैं तो समझ लो कि ईश्वर की इच्छा है। इसलिए हर जगह ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए। हमने कितने वैज्ञानिकों के मुंह से सुना है, इसरो के वैज्ञानिक, नासा के साइंटिस्ट, बड़े बड़े एजेंसियों के जो वैज्ञानिक है ना मेरी माँ, वो भी अपना कोई भी काम करने के पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हम ये सैटेलाइट तैयार किए हैं, कृपया इसे सही जगह स्थापित कर दो जो हम चाह रहे हैं। क्योंकि अब कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर हैं डॉक्टर, पर क्या बोलते हैं कि हम कर लेंगे, पर बचे ना बचे ईश्वर की तरफ से। हाँ, अंतिम निर्णय डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? आखिरी निर्णय वैज्ञानिक भी ईश्वर पर छोड़ते हैं। हमने उपकरण बना लिया, पर अब पहुंचेगा जगह तक नहीं पहुंचेगा, ईश्वर जाने। बोलो हाँ कि ना? हाँ या ना? इसलिए आप चाह रहे हो जो आपका चाहा ना होगा, किसका चाहा होता है? जोर से। इसलिए कहता हूं कि अपनी इच्छाओं को डिलीट कर दो और जो भगवान चाह रहे हैं उसकी चाह में अपनी चाह मिला के आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। हर टाइम ये मानो कि प्रभु ये चाह रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, भगवान चाह रहे हैं कि ये सेवा यहां से हो तो हो रही है। हम नहीं करते भगवान, हमसे आप नहीं कर रहे हैं, आपसे ईश्वर ने यह काम करवाया है। हनुमान जी लंका गए, भगवान पर ना संदेह खड़ा हो जाता है। हनुमान जी लंका गए तो लोगों को क्या लगा? हनुमान जी लंका गए। सच बताओ, लंका कौन गया? हनुमान जी गए? हाँ या ना? जोर से। कौन गया? यदि हनुमान जी की जगह राम किसी और बंदर को अंगूठी दे देते और भेजते तो क्या वो बंदर ना जा पाता? बोलो मेरी माँ। इसलिए हनुमान जी लंका गए, इसमें हनुमान जी की महिमा नहीं है, इसमें राम की ही कृपा है कि वो चाहते थे कि हनुमान जी जाएं और हनुमान जी का यश बढ़े। राम जी स्वयं हनुमान जी का यश बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें अंगूठी दी, वरना वो अंगूठी राम जी किसी और को भी तो दे सकते थे जो हनुमान जी को दी। अंगद जी को दे देते, जामवंत जी को दे देते, नल नील को दे देते। बोलो हाँ, पर हनुमान जी को ही अंगूठी दी। मतलब ये काम राम जी किससे करवाना चाह रहे हैं? हाँ, तो हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी से करवा रहे हैं, क्योंकि इससे भक्त का यश बढ़ेगा। भक्त की प्रतिष्ठा भी तो स्थापित करनी है ना। ये ईश्वर की लीला कौन जाने, सामान्य खोपड़ी का थोड़ी जान पाता। हम लोगों को ऐसे लगने लगता हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आदमी हम करके जीता, मैं। अच्छा एक बात बताओ, राम और लक्ष्मण को ना नाग फांस में बांध दिया। नाग फांस किसने बांधा? बोलो किसने? राम और लक्ष्मण जी को नाग पास में किसने बांध दिया? पीली मैया। ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? ओ पीली मैया, नहीं देख रही हो मेरी मां? जा रही हो? टाटा। अरे
अच्छा, सहेली के पास आके बैठ गए कि यहीं बैठ के पंचायत करेंगे अपन दो ही जन, है ना? ठीक है। मैया सुनो मेरी मां, एक बार क्या हुआ कि मेघनाथ जो रावण का बेटा था, उसने राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। बोलो हाँ। जब नाग पास में बांधे गए तो राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, मूर्छित। हनुमान जी के पास कोई इलाज नहीं, जामवंत जी के पास कोई इलाज नहीं, सुखैण वैद्य के पास कोई इलाज नहीं। अब लगा कि राम लक्ष्मण तो मर जाएंगे। आप बताओ किसे बुलाया गया नाग फांस से बचाने के लिए, नाग फांस को काटने के लिए? किसे बुलाए? जोर से। जब राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ ने, तो राम जी का कोई इलाज ना कर पाया। तब समझिएगा, तब गरुण जी को बुलाया गया। किसे बुलाए? और गरुण जी आए। हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलो। क्या हुआ? बोले भगवान पर संकट आ गया। गरुण जी बोले भगवान तो भगवान है, सबका संकट दूर करते हैं, उन्हें कोई संकट आ सकता है? हनुमान जी बोले हाँ हाँ आ गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये राम जी को सचमुच संकट आया है कि नहीं आया? तो ये सब क्या चल रहा है? राम पर कोई संकट वंकट नहीं आया, ये केवल दुनिया में चल रहे घमंड को नष्ट करने की लीला थी। भगवान राम के, भगवान नारायण के जो वाहन हैं गरुण जी, उन्हें बड़ा घमंड हो गया। हनुमान जी लाए तो गरुण जी ने सांपों को काट काट के हटाया और उस जहर से राम को मुक्त किया। राम बैठ गए, गरुण जी को प्रणाम किया, गरुण जी आपने हमें दुखों से मुक्त कर दिया। अब गरुण जी ने राम को तो छुड़ा दिया नाग पास से, पर गरुण जी जब उड़ करके गए तो परेशान हो गए। तब नारद जी के पास गए, नारायण नारायण। नारद जी मिल गए, गरुण जी उदास। तो नारद जी ने पूछा गरुण जी क्या हुआ? गरुण जी बोले प्रभु नारद जी, मैंने तो सोचा था कि राम और लक्ष्मण भगवान हैं, पर मैंने तो जाके देखा वो भगवान नहीं है, वो तो सामान्य मनुष्य हैं। वो नांग में बंध गए, हम ना होते तो राम लक्ष्मण मर जाते। अब देखो गरुण जी को क्या लगा कि हम ना होते तो राम लक्ष्मण। अब नारद जी समझ गए। अच्छा नारद जी समझ गए कि इनको भी भगवान पर संदेह हो गया। नारद जी बोले आपको हो गई है बीमारी, ऐसे ही बीमारी हमें भी एक बार हुई थी तो हमारा हाल बड़ा बेहाल हुआ था। नारद जी का भी एक बार ऐसे ही हो गया था, उनका भी मन हो गया मैं भी शादी कर लूं। ओ विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए नारद जी। तब भगवान ने इनको बंदर बना दिया था, कथा हम सुनाते हैं रामचरितमानस में। तो नारद जी का भी अभिमान दूर, इनको भी आ गया था एक बार अभिमान नारद जी को, वो दूर हुआ। अब गरुण जी से कहा नारद जी ने कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी है, क्या? हमने सोचा था कि ये राम भगवान है, पर ये तो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए इनको बीमारी है। बोले राम राम जपते हैं शंकर जी, आपकी समाधान शंका का वही करेंगे। अब गरुण जी भागे भागे शंकर जी से कहा कि प्रभु बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, ये राम भगवान है, मुझे नहीं लग रहा कि भगवान है, इनको तो मैंने बचाया, मैं ना होता तो ये मर जाते। सोचिए, आपको ये कहानी कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि गरुण जी वही हैं जो दिन रात भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे। भगवान जहां भी जाते हैं गरुण पर बैठकर जाते हैं। हमारे यहां मंदिरों में गरुण स्तंभ होता है, मंदिर में जो घंटी होती है वो गरुण जी का ही अवतार होती है, इसलिए घंटी पर गरुण जी बने होते हैं, ध्यान से देखा हो तो। सोचिए 24 घंटे साथ में रहने वाले गरुण भी भगवान को नहीं जान पाए, तो हम और आप भला कितना भगवान को जान पाएंगे? ये कथा केवल ये समझाती है। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी सदा राम राम जपते हैं। गरुण जी बोले प्रभु ये बताओ, आप दिन भर राम राम जपते हो, पर राम की रक्षा तो हमने ही की,
नहीं तो वो मर जाते। शंकर जी बोले देखो ऐसा है गरुण जी कि आप ठहरे पक्षी। गरुण जी कौन है? और पक्षी की भाषा पक्षी बढ़िया जानता है। तो शंकर जी बोले देखो आपको हम नहीं समझा सकते, आपको ऐसा है हम एक कौआ का पता दे रहे हैं, कौआ के पास जाओ, वो कौआ आपका इलाज करेगा। अब गरुण जी पक्षियों के कौन है? राजा। गरुण जी पक्षियों के कौन है? राजा। और कौआ जो है वो पक्षियों में अधम पक्षी माना गया है। कौन सा पक्षी है कौआ? पक्षियों में कौन सा पक्षी है? वो अधम पक्षी है कौआ। तो गरुण जी से कहा कि आप काकभुसुंड जी के पास जाइए। किन के पास जाइए? काकभुसुंडी। काकभुसुंडी जी के पास जाइए, वो राम के बड़े भक्त हैं और वो राम के बारे में बढ़िया जानते हैं। अब गरुण जी जब काकभुसुंडी जी के पास गए तो गरुण जी ने देखा कि हमारे को कौआ समझाएगा, तो उनका तो घमंड यहीं पहले टूट गया। फिर अंदर गए तो काकभुसुंडी जी ने राम की कथा सुनाई। काकभुसुंडी जी बोले कि प्रभु आप जिन राम की जान बचा कर आए हैं वो केवल आपका भ्रम था, राम के प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपको ये मोह इसलिए हुआ कि आपके मोह के द्वारा दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, ये लीला रचनी थी। तो सुनो, एक बार जब राम अयोध्या जी में थे तो मैं गया कौआ बनकर, तो मुझे भी लगा कि ये दशरथ जी के लाल, कौशल्या के लाल, ये तो धूल में खेल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये कैसे भगवान? तब उन्होंने मुंह खोला और मैं पूरा का पूरा उनके मुख में समा गया और उनके भीतर मैंने अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और जिन राम पर संदेह कर रहे हैं वही राम एकमात्र सृष्टि के पालनहार हैं, वही ईश्वर हैं, वही सच्चिदानंद हैं। उन्हीं की कथा हम सुनते सुनते कई कल्प बीत गए, करोड़ों युगों बीत गए और हम तब से जस के तस जीवित हैं। ये राम की कृपा है। तब पूरी राम कथा सुनाई काकभुसुंड जी ने गरुण जी को। तो तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है रामचरितमानस, वह काकभुसुंड जी ने ही गरुण जी को जो सुनाई वही कथा है, राम जी की संपूर्ण कथा। तो हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता को वही समझ सकते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहें। भगवान कौआ को समझाना चाहें तो कौआ समझ ले कि राम कौन है, और ना समझाना चाहें तो रावण जैसा ज्ञानी ना समझ पाए कि राम कौन है। हाँ या ना? तो मेरी मां, इसलिए जो हो रहा है वो मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? इसलिए हाँ, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। हम अपनी मर्जी ना चलाएं, किसकी मर्जी में रहें? हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का हो।
राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का जय हो। तेरी मर्जी का जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम मेरे अलबेले राम। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुम पर न्योछावर। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। अरे जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। दौलत 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 मेरी तेरे नाम। दौलत मेरी तेरे नाम। मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलबेले राम। जय हो। तेरी रजा में अब कर ली है राजी। 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 दे दो हमें दे दो। जय हो। हमें दे दो सजाया इनाम। दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम। मेरी मर्जी का मैं हो गुलाम ओ मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। 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 थक भी गया हूँ इस लंबे